तो की बात है, किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का रहता था जिसकी एक बीवी थी। वो थोड़ी सी जमीन का मालिक था। ये लोग काफी गरीब थे और मुश्किल से ही अपना गुजारा किया करते थे। बिट्टू ने अपनी जमीन पर तरबूज उगाए हुए थे और उसके घर का गुजारा भी उसी तरबूज पर होता था। वो ये तरबूज मंडी में जाकर बेचता था। बिट्टू तुम्हारे तरबूज काफी अच्छे होते हैं। मैं आजकल सोच रहा हूँ कि तुम्हारे तरबूज का रेट बढ़ा दूँ। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है हमारे घर का गुजारा सिर्फ तरबूज पर है। मैं ये तरबूज बेचकर अपना घर चलाता हूँ। हाँ बिट्टू, मैं इसीलिए ही तुम्हारे तरबूज का रेट बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि लोग तुम्हारे तरबूज बहुत शौक से खाते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। तुम्हारे तरबूज की वजह से मेरी सेल बहुत अच्छी हो गई है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह बिट्टू उन तरबूज को बेचकर अपना गुजर बसर करता था। उसी गांव में मीठा नामी एक जमींदार भी रहता था। वो बहुत संगदिल था और उसका काम लोगों की जमीन पर कब्जा करना था। वो लोगों की जमीन पर कब्जा करता और उनको पैसे भी नहीं देता था। हाँ चिट्टू सुनाओ, राउडी राठौर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सर जी, राउडी राठौर बहुत डर रहा था। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मतलब तेरा मतलब क्या है इस बात का? यानी तेरे सामने कोई रोए तो उसे छोड़ देगा और मेरे बिजनेस को तबाह कर देगा? ओ सर जी, सिर्फ आज तक एक समय ही तो छोड़ी है। बेचारा बहुत गरीब था, मुझे उसके आंसू नहीं देखे गए। तुझे पता भी है इस बिजनेस को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा है। दिन रात मेहनत करके मैंने लोगों की जमीन पर कब्जा करना सीखा है। ये कोई अब्बू जी का बाड़ा नहीं है जो मुंह उठाया और जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके लिए दिल और जिगर की जरूरत पड़ती है। ओए मेरे उस्ताद, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी जाता हूँ उसकी जमीन पर कब्जा करने। इस तरह मीठा लोगों की जमीन पर कब्जा करके लोगों से पैसे बटोरता था। बेगम, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या बात है? आज आप इतना खुश क्यों हैं? बेगम, आज जब मैं मंडी तरबूज बेचने गया तो तरबूज वाले ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे तरबूज बहुत अच्छे रेट पर लिया करूँगा। तुम्हारे तरबूज बहुत अच्छे होते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तो हमारे घर की मुश्किलात और ज्यादा कम हो जाएंगी। हाँ बेगम, वो कह रहा था कि तुम्हारे तरबूज लोगों को बहुत पसंद आते हैं। शुक्र है मालिक का, उसने मुझे इतनी अच्छी जमीन दी है जिस पर इतना अच्छा तरबूज उगता है। हाँ, मैं भी मालिक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। बस हमारी खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें। बिट्टू के पास बस थोड़ी सी ही जमीन थी, लेकिन वो अपनी इस जिंदगी से बहुत खुश था। एक दिन मीठे का मुलाजिम चिट्टू जमीन पर कब्जा कर कर आ रहा था कि उसका गुजर बिट्टू की जमीन से हुआ, तो वो ये देखकर कहने लगा, अरे वाह, क्या सोने की तरह खूबसूरत जमीन है। अरे ये जमीन मुझे पहले नजर क्यों नहीं आई? और इस जमीन पर तो तरबूज भी उगे हुए हैं। हमारे तो मजे हो गए। बेटा उस्ताद जमीन पर कब्जा करेगा और मैं इस जमीन के सारे तरबूज बेचूंगा। फिर चिट्टू जल्दी से मीठे के पास पहुंचा। उस्ताद, आज मैं भत्ते के पैसे ले रहा था तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत जमीन है। किसकी है ये जमीन और तुझे ये जमीन पहले नजर क्यों नहीं आई? उस्ताद सुनो तो सही, उस जमीन पर तरबूज भी उगे हुए हैं। और तेरी खैर, आज लेकर आया है अच्छी जमीन, दिल खुश कर दिया है मेरा। उस्ताद जमीन आपकी और तरबूज मेरा। हाँ हाँ ठीक है। फिर मीठा और चिट्टू बिट्टू की जमीन पर पहुँचे तो बिट्टू इन्हें देखकर कहने लगा, जी भाईजान, आप कौन लोग हैं और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अबे वो मोटे खिदमत के बच्चे, ये सारी जमीन मेरी है। आज शाम तक मेरी जमीन छोड़कर चला जा। भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये जमीन तो मेरे बाप दादाओं की है। ये जमीन तेरे बाप दादा ने मुझे बेच दी थी। बहुत तरबूज बेच लिए हैं तूने। तरबूज की मट्टी कमाकर तरबूज बना हुआ है। अब शाबाश इस जमीन को खाली कर मेरा वीर। अरे भाई, मेरे साथ ये जुल्म मत करो। मेरा गुजारा इसी जमीन पर होता है। हाँ, तेरे पेट को देखकर लग भी रहा है कि तेरा गुजारा काफी अच्छा हो रहा है। मुझे और कुछ नहीं सुनना। तेरे पास शाम तक का टाइम है।
शाम तक मेरी जमीन खाली हो जानी चाहिए। ये कहकर मीठा वहाँ से चला गया तो बिट्टू कहने लगा, यार ये लोग तो मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मेरे पास तो इस जमीन के अलावा और कुछ नहीं है। मैं सेना अंकल के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मेरी इस मीठे बदमाश से जान छुड़वाए। फिर बिट्टू सेना अंकल के पास गया और इन्हें सारा माजरा बताया तो सेना अंकल बोले, अरे बिट्टू ये बहुत बेगैरत इंसान हैं। इन्होंने मेरी जमीन पर भी कब्जा कर लिया था। अंकल मेहरबानी करके मुझे इस मीठे से बचा ले। मेरे पास यही एक जमीन पड़ी है। फिर बिट्टू और सेना मीठे के पास पहुँचे। मीठे बेटा, बिट्टू बहुत गरीब लड़का है। इसके पास इस जमीन के अलावा कोई रोजी का जरिया नहीं है। तुम मेहरबानी करके इसकी जमीन छोड़ दो। अरे ओ सेना बाबे, तू बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी ही रह। मैं तेरी सफेद दाढ़ी का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी तुझे बांध कर तेरे ऊपर इस मोटे बिट्टू को बिठा देता और तेरा सारा दम निकल जाता। मुझे वो जमीन पसंद आ गई है। अब मुझसे ये जमीन कोई नहीं ले सकता। मीठे भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करें। अरे मोटू, मेरे सामने हाथ मत जोड़, मैं हाथ तोड़ देता हूँ। अब यहाँ से चल शाबाश। फिर सेना और बिट्टू बहुत उदास हुए और वहाँ से चले गए तो सेना ने बिट्टू से कहा, बिट्टू बेटा, मुझे पता था कि ये तुम्हारी जमीन नहीं छोड़ेगा। अब हमें इसके साथ एक चाल चलनी पड़ेगी। फिर सेना ने बिट्टू से एक पेट्रोल का ड्रम मंगवाया और उसकी जमीन पर एक पाइप लगा दिया तो उस जमीन से पेट्रोल निकलने लगा। फिर शाम में मीठा और चिट्टू आए। मीठे, अब हम तुम्हें ये जमीन नहीं दे रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? मीठे, मेरी बात सुनो। अब बिट्टू की जमीन से पेट्रोल निकल रहा है और अब मैं गवर्नमेंट को बताने जा रहा हूँ कि हमारी जमीन से पेट्रोल निकल रहा है। वो हमें बहुत सारा पैसा भी देगी। ये देखकर मीठा कहने लगा, अरे चिट्टू देख, ये पेट्रोल ही है। हाँ हाँ सर जी, ये तो पेट्रोल ही है। फिर मीठा कहने लगा, देखो बिट्टू, तुम इस पेट्रोल की बात गवर्नमेंट को मत बताओ। मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए देता हूँ। ये जमीन और सारा पेट्रोल मैं ले लेता हूँ। ठीक है भाई, हम नहीं बताएंगे। तुम 5 करोड़ रुपए दे दो। फिर मीठे ने इन्हें 5 करोड़ रुपए दिए। बिट्टू और सेना 5 करोड़ रुपए लेकर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद पेट्रोल निकलना बंद हो गया। अरे चिट्टू, पेट्रोल क्यों नहीं निकल रहा? अरे उस्ताद, ये पेट्रोल क्यों नहीं निकल रहा? फिर चिट्टू की नजर वहाँ ड्रम पर पड़ी। बेटे उस्ताद, ये ड्रम कैसा है? अरे चिट्टू, वो हमें चूना लगा गए हैं और मुझसे मेरी सारी कमाई ले गए हैं। चिट्टू, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। फिर जब उन्होंने ड्रम में जाकर देखा तो उसमें से पेट्रोल की स्मेल आ रही थी। अब मीठे का सारा गरूर खाक में मिल गया था। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।